कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंट्रोल शॉर्टकट्स की के बारे में। तो कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक जितने भी शॉर्टकट्स की हैं उन सभी को हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। तो मान लो यहाँ पे एमएस वर्ड में हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। मुझे इस पैराग्राफ के सारे कंटेंट को अगर सेलेक्ट करना हुआ ना तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा आप देख सकते हैं ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। ये हो गया हमारा कंट्रोल ए का यूज़। आप कहीं पे भी कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जैसे नोटपैड में भी अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये सेलेक्ट ऑल का ही काम करेगा। ये सारे कंटेंट को क्या करेगा, सेलेक्ट करने का काम करता है। हमारा अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा। तो आप देखो जैसे ही हमने कंट्रोल बी प्रेस करा ये हमारा बोल्ड हो चुका है। इस चीज़ को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर पॉइंट में भी आप करेंगे तो यहाँ पे मान लो मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो देखो ये बोल्ड हो चुका है। अगला होता है हमारा शॉर्टकट की जिसका नेम है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का यूज़ हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट, फोल्डर या फिर फाइल को कॉपी करने के लिए। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा ना, ये कॉपी हो चुका है। कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी यूज़ होता है। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। अगर हम नोटपैड में जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो हमने जो भी कंट्रोल सी से कॉपी करा था उसी चीज़ को हमने कंट्रोल वी में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी का यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए जो भी चीज़ आपने कंट्रोल सी से कॉपी करा था। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी देखो हमारा वो सारा मटेरियल अवेलेबल है। हमने कंट्रोल सी जहाँ से किया था और हमने कंट्रोल वी जहाँ पे किया वहाँ पे भी वही सेम चीज़ पेस्ट हो चुका है। हमारा अगला शॉर्टकट की है जिसका नेम है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज़ हम करते हैं फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए। मान लो मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो चुका है। लेकिन कंट्रोल डी का किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए अब यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कीबोर्ड में डिलीट या फिर बैक स्पेस नाम का एक की है, शॉर्टकट की है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो वो डिलीट कर देता है। इसीलिए कंट्रोल डी का अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल डी का यूज़ इंटरनेट ब्राउज़र में काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लो आप इंटरनेट ब्राउज़र में किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च करके उस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारा एक वेबसाइट हमने ओपन करा और हम जावा के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि जावा क्या होता है। तो मुझे इस वेबसाइट में ये वाला पेज काफ़ी पसंद आ गया, मैंने जावा के बारे में पढ़ा तो मुझे ये पेज अगर पसंद आ गया है तो कंट्रोल डी करके हम इस पेज को क्या कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ना, यहाँ पे देखो बुक मार्क एडेड का एक पेज आ जाएगा। आप कुछ भी नेम से इस पेज को बुक मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जावा लिख दिया और डन कर दिया तो ये पेज हमारा बुक मार्क हो चुका है। अब मान लो मुझे फिर से उसी पेज में जाना है तो इंटरनेट ब्राउज़र के 3 डॉट मेन्यू में हम जाएंगे और बुक मार्क वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे ना तो यहाँ पे सबसे नीचे में देखो जो पेज हमने बुक मार्क किया था जावा नाम से वो दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम सेम पेज में फिर से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई पेज इंटरनेट ब्राउज़र में पढ़ते पढ़ते पसंद आ जाता है तो आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं कंट्रोल डी शॉर्टकट की मदद से। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का यूज़ हम करते हैं एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउज़र में। मान लो ये हमारा इंटरनेट ब्राउज़र है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करते हैं ना
तो ये देखो हमारा ये एड्रेस बार शो हो गया है। अभी हम यहाँ पे किसी अदर टॉपिक के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं, जैसे व्हाट इज आईपी एड्रेस। अगर मान लो मुझे इसके बारे में पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये हमारा एड्रेस बार है। अगर हम कंट्रोल ई करते हैं ना तो हमें एक नया एड्रेस बार मिल जाता है और हम फिर से किसी नए टॉपिक के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल ई शॉर्टकट की का यूज़। अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज़ हम करते हैं किसी भी फाइल, फोल्डर या फिर टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लो ये हो गया हमारा MS वर्ड में ये सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है, मुझे जानना है कि वीडियो कितने जगह पे लिखा हुआ है। तो मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा और यहाँ पे नेविगेशन सर्च सेक्शन में मैं क्या लिखूँगा, वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो वर्ड को फाइंड करना है कि वीडियो कितने जगह पे लिखा हुआ है। तो आप देखो जितने जगह में भी वीडियो लिखा हुआ था वो हाईलाइट हो चुका है। तो इस चीज़ को आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, कंट्रोल F प्रेस कर दो और मान लो मुझे पता लगाना है प्रोटोकॉल वर्ड कितने जगह पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रोटोकॉल वर्ड हमें फाइंड करना है। मैंने प्रोटोकॉल सर्च करा तो देखो यहाँ पे एक जगह पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करें, जितने भी जगह पे प्रोटोकॉल लिखा होगा वो हाईलाइट रहेगा। तो कंट्रोल F का यूज़ क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट, फाइल या फिर फोल्डर को अगर आपको फाइंड करना है तो आप कंट्रोल F का यूज़ करके कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल G। कंट्रोल G शॉर्टकट की का यूज़ करके हम गो टू फंक्शन को ओपन कर सकते हैं अपने MS वर्ड में, एक्सेल में, जहाँ पे भी आपको करना है। जैसे ये हो गया हमारा MS वर्ड, ये हमारा पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल G शॉर्टकट की प्रेस करें तो देखो हमारा गो टू सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले मान लो मैं लाइन वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ, 3rd नंबर पे, और एंटर अ लाइन नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ और गो टू कर देता हूँ ना, उसके बाद गो टू करने के बाद क्लोज करते हैं, तो आप देखो हम लाइन नंबर 1 पे आ चुके हैं। उसके बाद इसका और भी बहुत सारा यूज़ है, जैसे यहाँ पे पेज का भी ऑप्शन है। हम पेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं और एंटर पेज नंबर में अगर हम 2 एंटर करते हैं और गो टू कर देते हैं तो आप देखो हम पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं। ये हमारा ऊपर का पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। तो ये होता है कंट्रोल G शॉर्टकट की का यूज़। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल H। कंट्रोल H शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं अपने इंटरनेट ब्राउज़र की हिस्ट्री को देखने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करूँगा ना, मैंने अपने इंटरनेट ब्राउज़र में जो भी सर्च करा है ना वो हिस्ट्री यहाँ पे देखो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो कंट्रोल H का यही यूज़ होता है इंटरनेट ब्राउज़र में हिस्ट्री को देखने के लिए। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल I। कंट्रोल I शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। मान लो मुझे इतने पर्टिकुलर टेक्स्ट को इटैलिक करना है, मैं कंट्रोल I प्रेस करूँगा तो ये देखो ये इटैलिक हो चुका है। आप इस काम को कहीं भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में भी आप मान लो इस पर्टिकुलर वर्ड को कंट्रोल I से इटैलिक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल I कहीं भी यूज़ करेंगे, उसका काम है इटैलिक करना। नेक्स्ट शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल J। कंट्रोल J शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं डाउनलोड वाले पेज को ओपन करने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउज़र में। मान लो ये हमारा इंटरनेट ब्राउज़र खुला हुआ है, हमने एक पेज सर्च करके ओपन किया हुआ है IP एड्रेस का। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस करूँगा ना तो मैंने जो भी चीज़ अपने क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड करा है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा हमें। यानी डाउनलोड सेक्शन ओपन करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र में हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल J शॉर्टकट की। कंट्रोल J शॉर्टकट की का एक और यूज़ होता है जस्टिफाई करने के लिए, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मान लो ये MS वर्ड में अपना पैराग्राफ खुला हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस करते हैं ना तो आप देखो, जैसे मान लो इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड में देखो एकदम बराबर लिखा हुआ है, राइट साइड में यहाँ पे देखो थोड़ा सा कम बेसी करके लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसे जस्टिफाई अलाइन करना है ना तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा या फिर आप इसे इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल J जैसे ही प्रेस करेंगे ना राइट साइड में देखो ये बराबर हो गया।
तो इस तरह से आप कंट्रोल जे शॉर्टकट की का यूज़ करके पैराग्राफ को भी जस्टिफाई अलाइन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा क्या होता है, अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। कंट्रोल के का यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट में हाइपर लिंक लगा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड में क्या करना है, एक लिंक लगाना है। वो पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा, हमारा वीडियो होगा। मुझे वीडियो वर्ड में एक हाइपर लिंक लगाना है, मतलब इस वर्ड के साथ मुझे किसी फाइल को जोड़ना है। तो मैं कंट्रोल के यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हमारा विंडो ओपन हो चुका है। मान लो मुझे अपने इस पर्टिकुलर वीडियो वर्ड के साथ किसी एक फोल्डर को अटैच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एक फोल्डर लर्न कोडिंग को क्या कर रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ। तो देखो जैसे ही हमने अपने फोल्डर को इस पर्टिकुलर वीडियो वर्ड के साथ अटैच करा ना, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी इस पर अगर हम माउस ले जाएंगे, कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है कंट्रोल की, इस पर माउस ले जाएंगे तो एक हैंडशेक का निशान आएगा। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे ना, तो हमने जिस भी फोल्डर को अटैच करा है इस वर्ड के साथ, यस कर दो, वो फोल्डर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखो हमने लर्न कोडिंग फोल्डर को ओपन करा था, लर्न कोडिंग फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल के शॉर्टकट की यूज़ करके हाइपर लिंक लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में, ठीक है। हाइपर लिंक का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर लिंक लगा दो, ठीक है। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल शॉर्टकट की का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अपने पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में अलाइन करने के लिए। जैसे मान लो ये हमारा जावा हेडिंग अभी लेफ़्ट साइड में ही है, तो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। तो कंट्रोल एल जिस तरह से लेफ़्ट साइड में अलाइन करने के लिए हम टेक्स्ट को करते हैं, उसी तरह से कंट्रोल आर यूज़ अगर हम करेंगे यहाँ पे तो ये राइट साइड में चला जाएगा। तो कंट्रोल आर यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में कर सकते हैं, और कंट्रोल एल अगर प्रेस करेंगे फिर से वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अगर सेंटर में भी रहेगा तो वो राइट में जाएगा, और कंट्रोल एल प्रेस करने से लेफ़्ट में आएगा। तो यही यूज़ होता है कंट्रोल एल शॉर्टकट की का टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में अलाइन करने के लिए, कंट्रोल आर का टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करने के लिए। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ओपन करने के लिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास कई सारे पेजेस हैं इस पीपीटी में, मान लो मुझे एक नया पेज यहाँ पे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एम प्रेस करूँगा ना, यहाँ पे देखो एक नया पेज बन चुका है। फिर से अगर मान लो मुझे एक और पेज चाहिए तो मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, और आपको ये पेज मान लो 10 और 11 के बीच में चाहिए तो आप 10 में अपने कर्सर को रखो और कंट्रोल एम प्रेस करो, तो यहाँ पे देखो एक नया पेज बीच में आ चुका है। तो इस तरह से पावर पॉइंट में कंट्रोल एम का यूज़ होता है न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। और मान लो यही काम अगर आप एमएस वर्ड में कर रहे हैं तो कंट्रोल एम का यूज़ क्या होता है, मान लो ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है इतना दूर तक, अगर मान लो इस पैराग्राफ से रिलेटेड मुझे एक इमेज लगाना है तो मैं अभी नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा ना, तो देखो ये पैराग्राफ हमारा राइट साइड में घसक चुका है। अभी इस पैराग्राफ से रिलेटेड हम यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारा अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं, मान लो एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट 1 फाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 फाइल है। मान लो मुझे एक नया वर्ड फाइल ओपन करना है और मुझे उसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो एक नया वर्ड फाइल ओपन हो चुका है। अभी हम इसमें जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। मान लो मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने ये कमांड देके एंटर मारा, ये पैराग्राफ यहाँ पे देखो आ चुका है। तो इस तरह से कंट्रोल एन का यूज़ करके हम नई फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर वर्ड में है, पावर पॉइंट में है तो नई फाइल ओपन होगी। अगर मान लो हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र में हैं, कंट्रोल एन अगर प्रेस करेंगे ना तो एक नया इंटरनेट पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। फिर से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल एन शॉर्टकट की का यूज़ आप कर सकते हैं। हमारा अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ। मान लो हम
अपने वर्ड फाइल में हैं। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल ओ शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो ओपन का विंडो आ चुका है। आप अगर कोई अदर वर्ड फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो मुझे इस वर्ड फाइल को ओपन करना है, मैंने कंट्रोल ओ किया, वो वर्ड फाइल शायद अवेलेबल नहीं था इसीलिए हमें एरर दे दिया। लेकिन कंट्रोल ओ प्रेस करने से क्या होता है, आप किसी अदर फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हम एक और फाइल को ओपन करने को ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल ओ शॉर्टकट की का यूज़ करके कहीं पे भी नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट में भी है, कंट्रोल ओ प्रेस करो, उसके बाद कोई अदर पीपीटी अगर आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे इस पीपीटी को ओपन करना है, मैंने यहाँ पे ये पीपीटी शायद अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, कोई अदर पीपीटी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे ये पीपीटी हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा नया पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल ओ शॉर्टकट की का यूज़ करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हमारा अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का शॉर्टकट की का यूज़ ज़्यादातर इंटरनेट कैफ़े में यूज़ होता है। आप अगर कैफ़े वगैरह में जाते होंगे, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट अगर आपको निकलवाना होगा तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। मान लो मुझे इसी पेज का प्रिंट आउट निकालना है, मैंने कंट्रोल पी प्रेस करा, अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करके इस पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस काम को आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस गूगल क्रोम के होम पेज का ही प्रिंट आउट निकलवाना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा ना तो यहाँ पे देखो हमारा जो भी होम पेज था वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, अगर हमारे पास प्रिंटर रहेगा तब, ठीक है, नहीं तो नहीं निकलेगा। हमारा अगला शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं अपने पीपीटी को क्लोज करने के लिए। मान लो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन है, मुझे इसे क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की प्रेस करूँगा ना तो यहाँ पे ये सेव करने बोलेगा। अगर मैं सेव कर देता हूँ फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल क्यू का यूज़ करके हम पीपीटी को क्लोज करते हैं। अगला शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर शॉर्टकट की का यूज़ हमने आपको एक बार करके दिखाया कि किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट साइड में धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। और इसका एक यूज़ होता है, मान लो हम इंटरनेट ब्राउज़र में हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे ना, कुछ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे व्हाट इज जावा हमने सर्च करा, ठीक है। अगर यहाँ पे कंट्रोल आर हम प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये पेज हमारा फिर से रिलोड होगा, कंट्रोल आर। तो आप देखो ये पेज फिर से रिलोड हुआ और यहाँ पे फिर से ये ओपन हो गया। तो ये यूज़ होता है कंट्रोल आर का। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। मान लो मुझे इसे सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस शॉर्टकट की प्रेस करूँगा तो मुझे इसे जावा नेम से ही सेव करना है। मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा वर्ड फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्टकट की का यूज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए पावर पॉइंट में। मान लो हमारा ये पावर पॉइंट में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसके फ़ॉन्ट साइज को घटाना या फिर बढ़ाना, इसमें स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और अभी हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का देखो हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मान लो मुझे इसकी साइज़ को थोड़ी सी बढ़ानी है तो मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे बोल्ड कर देना है और मैंने ओके कर दिया। तो ये देखो इसमें चेंजेस आ चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल टी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज़ या फिर उनमें स्टाइलिंग करने के लिए टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। सेम काम को इंटरनेट ब्राउज़र में अगर आप करना चाहेंगे, अभी आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना, एक नया टैब ओपन होगा। जैसे यहाँ पे देखो न्यू टैब 2 टैब है, एक और टैब मुझे ओपन करना होगा, कंट्रोल टी। एक और टैब मान लो मुझे ओपन करना है अभी, कंट्रोल टी।
तो जितनी बार कंट्रोल टी दबाएंगे एक नया टैब इंटरनेट ब्राउज़र में ओपन होता जाएगा। ठीक है, अगला शॉर्टकट की क्या है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू शॉर्टकट की का सबसे पहला यूज़ होता है किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए। मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करूँगा। तो देखो इसके नीचे में एक लाइन आ चुका है, मतलब ये अंडरलाइन हो चुका है। आप चाहें तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू शॉर्टकट की का यूज़ होता है। इंटरनेट ब्राउज़र में अगर मान लो आप अपने इस गूगल के होम पेज के सोर्स कोड को देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू प्रेस करो तो इसके सोर्स कोड को आप देख सकते हैं। ये HTML CSS में ये कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को पढ़िए, समझ सकते हैं। मतलब सोर्स कोड अगर आपको देखना हुआ पेज का इंटरनेट ब्राउज़र में कंट्रोल यू प्रेस करेंगे आप। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल भी। कंट्रोल भी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट फाइल या फिर फोल्डर को पेस्ट करने के लिए, लेकिन इसका यूज़ अभी हम आपको करना सिखाएंगे कंट्रोल एक्स के साथ। मान लो हमारे पास ये एक फ़ोल्डर है, अगर मान लो मुझे इस फोल्डर को कट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंट्रोल एक्स जैसे ही मैंने प्रेस करा ना तो ये देखो थोड़ा सा ये इसका लाइट कम हो गया, मतलब ये कट हो चुका है। अब मान लो मुझे इसे कहीं पे भी पेस्ट करना है, मुझे इसे अपने जी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी प्रेस करूँगा ना तो ये देखो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। तो कट पेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ से हमने कट किया था और हमने अपने जी ड्राइव में देखो यहाँ पे पेस्ट करा तो यहाँ से ये हट चुका है और नए लोकेशन में ये पेस्ट हो चुका है, पुराने लोकेशन से ये हट जाता है। आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हैं इसी तरह से। मान लो मुझे इस जावा वर्ड को क्या करना है, कट करना है और पेस्ट करना है। कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस करा, ये कट हो गया, मतलब यहाँ से ये गायब हो गया। अब मान लो मुझे इसे यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, मैंने कंट्रोल भी प्रेस करा तो ये जावा MS वर्ड के यहाँ से हट के नोट पैड के यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल एक्स मतलब कट कर देता है, पुराने वाले लोकेशन से चीज़ों को हटा के नए वाले लोकेशन में आप पेस्ट करेंगे तो वो चला जाएगा। अगला शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं किसी भी विंडो को क्लोज़ करने के लिए। मान लो यहाँ पे अभी हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र एक बार ओपन है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कंट्रोल N प्रेस करके मैंने इसे देखो 3 टाइम्स ओपन कर लिया। कंट्रोल N प्रेस करके हमने इसे 3 टाइम ओपन करा। अब मान लो मुझे ये 3 टाइम्स ओपन है तो मुझे 2 टाइम्स ये वाला क्लोज करना है, ये 2 को क्लोज करना है, सिर्फ इस सिंगल को रखना है। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल W 2 टाइम्स प्रेस करूँगा ना तो देखो वो 2 टाइम्स वाला हट चुका था, अभी सिर्फ एक ही टाइम ये ओपन है। अभी अगर एक और बार मैं कंट्रोल W प्रेस करूँगा गूगल क्रोम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगला शॉर्टकट की क्या होता है हमारा कंट्रोल Y। कंट्रोल Y का यूज़ हम कंट्रोल Z के साथ करते हैं। तो कंट्रोल Y हमारा रेडो का काम करता है, कंट्रोल Z हमारा अंडू का काम करता है। ठीक है, तो मान लो हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं और इसे मान लो हम अभी क्या कर रहे हैं, घसका रहे हैं कंट्रोल T की मदद से राइट साइड में, हमने इस तरह से इसे घसका दिया। ठीक है, अब मान लो मुझे पहले के जैसा चाहिए जैसा ये पहले था, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा ना तो ये पहले के जैसा फिर से हो जाएगा जैसा ये स्टार्टिंग में था। तो ये हो गया अंडू। अभी कंट्रोल Y अगर हम प्रेस करेंगे ना तो ये देखो फिर से ये वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने इसे अल्टर करा था, और कंट्रोल Z से ये फिर से वापस वैसे ही होगा। तो इस काम को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, अभी अगर हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये पहले के जैसे हो जाएगा। अभी कंट्रोल Y प्रेस करेंगे फिर ये बोल्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल Y क्या करता है, रेडो करता है, कंट्रोल Z क्या करता है, अंडू करता है, यानी हमें फिर से पहले के जैसा पहले था वहाँ पे उस स्टेप में वापस पीछे ले जाता है, और कंट्रोल Y आगे ले जाता है रेडो की तरफ। ठीक है,
तो ये था हमारा कंट्रोल शॉर्टकट्स की A to Z। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।